गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार फिर से आज 5 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उसका हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट वन पहला न्यूज़ क्या है, ठीक है, जो कि आज द हिंदू में पब्लिश किया गया है। जब फर्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो पहला जो न्यूज़ है ये अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी टोटल मिला करके, ठीक है, 19 करोड़ 744 करोड़, ठीक है, इस पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। और ये जो प्लान है, इस प्लान से क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल्स का इंपोर्ट्स हैं और डिकार्बोनाइजेशन है, ठीक है, उस पर मेजर सेक्टर्स जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्शंस हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिसेंटली अभी टोटल मिला करके 19,744 करोड़ इस पर इन्वेस्ट करने की बात की गई है। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो इंडिया का ग्लोबल हब है, ठीक है, इंडिया एक ग्लोबल हब बन जाएगा, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है, यूटिलाइज करता है और एक्सपोर्ट करता है ग्रीन हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। तो ये चीज़ मिला है, ये चीज़ अभी देखने को मिला है। तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशंस हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या चैलेंजेज हैं, ये सारे चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि देखिए 60% जो एनर्जी है, ठीक है, वो फॉसिल फ्यूल से सोर्सेज से आते हैं, ठीक है। और उसके बाद देकर के प्रोडक्शन मोड्स में, ठीक है, ये चॉइस रहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये सारे चीज़ इसमें मेंशंस किया गया है। उसके बाद देकर के क्या क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे वो सब चीज़ बताए गए हैं। और 2030 तक, ठीक है, 2030 तक क्या है कि ग्रीन पूर्णतः हमारा जो कंट्री है उसको ग्रीन हाइड्रोकार्बन का के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ इसमें फ्रंट न्यूज़ पे आया था, ठीक है। अब देखिए जब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा न्यूज़, हाँ देखिए ये वाला, ठीक है। इस न्यूज़ में क्या बताया गया है कि जो सर्विसेज हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली अभी जो कोविड-19 का जब से सिचुएशंस आया है उसके बाद, ठीक है, जो टर्सरी सेक्टर्स हैं, ठीक है, यानी टर्सरी सेक्टर्स या प्राइवेट सेक्टर्स में, उसमें क्या है ना कि ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। उसमें 11 साल का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अभी दर्ज किया गया है। पिछले मंथ यानी नवंबर मंथ में ऐसा देखा गया था कि कितना था, 56%, ठीक है, 56% इस पर डिपेंडेंसी था, ठीक है, जो ग्रोथ था, ग्रोथ रेट था इसका, किसका, प्राइवेट सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर्स का, ठीक है। लेकिन जो अभी रिसेंटली इस मंथ में यानी कि दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में 58.5% देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि सर्विस सेक्टर्स में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया किस ईयर, ठीक है। तो रिसेंटली कोविड-19 की सिचुएशंस में, ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर्स पे ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सारे डेटा के बारे में बताया गया है कि कब कितना, देखिए यहाँ पे ग्राफ भी बताया गया है, ठीक है। तो सर्विस स्ट्राइड एड, उसके बाद जाकर के जीडीपी में क्या योगदान रहा है, ठीक है, उसके बाद जाकर के अगस्त में कितना रहा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ है न्यूज़ नहीं वैसा, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट, हाँ देखिए अभी एक ऐप था, ठीक है, रेल यात्री, यदि आप ट्रैवलिंग करते होंगे, ठीक है, तो देखते होंगे एक रेल यात्री करके, जैसे कि ट्रेन टिकट हो गया, ठीक है, जिससे कि ट्रेन टिकट बुक होता था, ठीक है। उनके जो रेल यात्री है वो कहीं ना कहीं उसका जो डेटा ब्रीच करने का, ठीक है, डेटा का प्रोटेक्शन, ठीक है, उस पर आरोप लगा है कि डेटा को प्रोटेक्ट करके नहीं रखता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया है किस तरह से डेटा को वो ब्रीच करते हैं, ठीक है। और 28 दिसंबर तक, ठीक है, ऐसा माना गया है कि 28 दिसंबर को ये चीज़ देखने को मिला है, ठीक है। और उन्होंने इस चीज़ से डाटा लीक करने से इनकार कर दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि कहीं पे भी डेटा का जो प्रोटेक्शंस की बात करता है तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, आर्टिकल 21 में मेंशंस हैं। तो उसी के तहत डाटा का प्रोटेक्शंस का भी यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कहीं पे भी डेटा अगर डालते हैं तो सेंसिटिव डेटा, ठीक है, अपने तक ही सीमित रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया। अब देखिए ये जो है यहाँ पे, ठीक है, जो कर्नाटका, ठीक है, और गोवा, तो यहाँ पे क्या है ना कि एक रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है, वाटर रिवर प्रोजेक्ट, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का, महादेवी रिवर वाटर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेट कहीं ना कहीं इनका विरोध कर रहा है ये प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। तो इससे इसमें ये बताया गया है कि जो
ये प्रोजेक्ट है, इससे क्या है ना कि वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, और उसके बाद जाकर के जो इन्वायरमेंट है, जो वाटर है, ठीक है, इस सब पे इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। और इससे क्या होगा, पॉल्यूटेड वाटर होगा, ठीक है। तो सारे चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है, तो इसीलिए यहाँ वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट का अपोज किया जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली पिछले 2 दशक से, ठीक है, 2 दशक यानी 20 साल से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था, ठीक है, लेकिन अब अप्रूवल मिल जाने के कारण इस पर फिर से कार्य स्टार्ट हो गया है। तो इसी को लेकर के वहाँ पे काफ़ी विरोध हो रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए, जब नेक्स्ट हम न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है आज न्यूज। हाँ, ये देखिए, अभी रिसेंटली जो यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे क्या है ना कि लोकल बॉडी में, ठीक है, ओबीसी को रिजर्वेशंस की बात नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के नहीं देने की बात की गई थी। तो इसी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके द्वारा जो वहाँ के ये जो यूपी के लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उस पर जो मतलब बहुत सारे ऐसे पीपल्स थे जिसके द्वारा वहाँ पे क्या किया गया, पेटिशन दायर किया गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो डिसीजंस था उस पर स्टे लग गया है, ठीक है। तो अब जब तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करती है, इस पर फैसला नहीं देती है, तब तक इस पर किसी तरह से इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया है, जो हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, कौन, डी वाई चंद्रचूड़, उसके द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन से रिलेटेड इशू है। और इससे पहले क्या था ना कि जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट का डिसीजंस था उसके द्वारा दिया गया था ये लोकल बॉडी के अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज क्या है यहाँ पे। ये देखिए, ये है हल्द्वानी केस, ठीक है। हल्द्वानी केस क्या है, पिछले दिन क्या हुआ था ना, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर्स में आप देखे होंगे कि एक हल्द्वानी, ठीक है, एक प्लेस है जहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स रहते हैं जिनके पास उसे रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, रहने के लिए घर नहीं है। और जो आदेश हैं वहाँ के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा ये सब को जो वहाँ मतलब किसी एक हल्द्वानी में जाकर के बस गए थे, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का लैंड था, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ ना कि वहाँ के पीपल्स को इधर उधर भटकना पड़ा, ठीक है। तो जिसके कारण ये लोग क्या किए कि ये लोग इन्होंने केस कर दिया गवर्नमेंट पर, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया तो क्या हुआ ना, अब देखिए क्या है ना कि ये लोग उन्होंने केस कर दिया। तो और उसके बाद जाकर के जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी जो है इस पर सुनवाई होने की पॉसिबिलिटी है। और इनका जो कहना है, ठीक है, इनका कहना है कि देखिए मेरा जो है किस तरह से कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है रहने के लिए, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है, कि हमें लैंड प्रोवाइड करें। क्योंकि जो हमारे संविधान में मेंशंस हैं, ठीक है, राइट टू, ठीक है, राइट टू होम, ठीक है। तो ये सब चीज़ को लेकर के बात की गई है, ठीक है। तो इस पर अभी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये था न्यूज़ में। अब देखिए यहाँ पे कुछ विशेष न्यूज़ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा न्यूज़ और भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए। ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है। हाँ, ये देखिए, ये जो न्यूज़ है ये एसिड अटैक से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली, ठीक है, जो एसिड अटैक के केसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वही कहता है एसिड अटैक्स विक्टिम्स जो हैं, जो एसिड अटैक करते हैं, ठीक है, किसी भी पीपल्स को, ठीक है, जिसके कारण उसका कहीं ना कहीं फेस हो गया, कहीं ना कहीं बॉडी कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि कोहेसिव लॉ, ठीक है, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू कहीं ना कहीं ये सब सारे चीज़
लिख कर गए हैं, ठीक है। इतना स्ट्रिक्ट लॉ होने के बावजूद भी, ठीक है, कहीं ना कहीं एसिड अटैक का जो केसेस हैं अभी भी देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, जो रूरल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें सारे चीज़ बताया गया है कि कहाँ पे कितना केसेस हुए हैं, कब कब कितना केस आया, इसमें वही सारी चीज़ बताया गया है कि यहाँ पे सारा डेटा बताया गया है कि जो क्राइम है नो पनिशमेंट, ठीक है, ये जो लॉ बनाया गया है, ठीक है, लेकिन उसका जल्द से जल्द जजमेंट नहीं आते हैं, ठीक है। कब कितना, देखिए यहाँ पे 2011 में देखिए 13 केसेस मिले, 2021 में, ठीक है, 83 केसेस मिले, 2021 में 176 बढ़ के चला गया। उसी तरह से फिर 2019 में 245। तो सारे चीज़ का, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड यहाँ पे एसिड अटैक के आए हैं, ठीक है, नियरली, ठीक है, 50% केसेस इसी स्टेट से आए हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 2021 में, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पे चार्जशीट दायर किया गया। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे बताया गया एसिड अटैक के बारे में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ तो हो गया, अब एडिटोरियल्स देखते हैं। आज का जो एडिटोरियल्स है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है। ये देखिए क्या है ना कि अभी फिल्म, ये जो एडिटोरियल्स है ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। ये राइटर के द्वारा ये बताया गया कि जो अभी रिसेंटली जितनी भी फिल्म है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन हो, ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दिया है कश्मीर फाइल्स, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक रिलीजियस बेस्ड था, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि एक समय हुआ करता था एडोल्फ हिटलर, ठीक है, तो उस पर भी मतलब उसी तौर तरीके से यहाँ पे मूवी को रिलीज किया जाता है, यहाँ तक कि नेपोटिज्म, ठीक है। लेकिन पहले का जो, ठीक है, पहले का जो मूवी होता था वो इस तरह से नहीं होते थे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं देश के प्रति कहीं ना कहीं एक अच्छा, ठीक है, इमेज क्रिएट करता था, और कहीं ना कहीं जो हमारे एकता है, ठीक है, यूनिटी है, उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता था, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे कन्वर्सेशंस, ठीक है, अभी का जो न्यूज है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है, ठीक है, एक दूसरे से प्रतियोगिता जो मूवी आती है, ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है ना कि जो प्रोग्रेस है, ठीक है, काम का, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आगे तो बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक होना चाहिए परिदृश्य उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ इस एडिटोरियल्स में बताया गया है। अब देखिए जब हम नेक्स्ट एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये एडिटोरियल्स, ठीक है, ये एडिटोरियल्स जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, ठीक है, उसका वैल्यू के बारे में बताया गया कि क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वैल्यू है, ठीक है। जब हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये थॉट्स महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी का एक जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उनके द्वारा ये बताया गया था कि विदाउट, ठीक है, हम गाँव के विकास किए हुए, हम अपने जो रूरल एरिया है उसका विकास किए हुए हम शहर का विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें ग्रास रूट लेवल से इस पर थिंक करना चाहिए, और इसी के क्रम में, ठीक है, इसी क्रम में पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, 73rd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट करके जो पंचायती राज है उस व्यवस्था को लाया गया, और उसके बाद जा करके 74th अमेंडमेंट किया गया, जिसके कारण, ठीक है, जिसके बाद म्यूनसिपलिटीज को कहीं ना कहीं एक पावर दी गई, ठीक है। तो इसी को लेकर के बात की गई है, और उसके बाद जा करके जब हम बात करते हैं तो पंचायती राज में तो जो विलेज लेवल पे ब्लॉक, ठीक है, विलेज पंचायत होते हैं, ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, ठीक है, और उसी तरह से तो म्यूनसिपलिटी में भी होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल्स एंड नगर पंचायत होते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इससे क्या हुआ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है, कहाँ पे, तो रूरल एरिया में, ठीक है। और ये जो है एक तरह से जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये फेडरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट के बारे में कहीं ना कहीं एक फॉलो किया गया है, और इससे जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, जो पीपल्स को कहीं ना कहीं पावर नहीं दिखता था, पहले जो था एक तरह से क्या था, जो टॉप डाउन अप्रोच होता था, अब जो है क्या है ना कि बॉटम अप अप्रोच देखने को मिला है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। यही सब चीज़ यहाँ पे डिबेट किया गया है। और उसके बाद फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है स्टेट
और सेंटर, ठीक है, दोनों के अपना ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, दोनों के अपना अपना लिस्ट जो होती है टोटल मिला करके, ठीक है, अपना इसका अलग लिस्ट होती है और इसका अपना अलग लिस्ट होती है। तो उसी के तहत इसको भी कहीं ना कहीं जो पंचायती राज है और म्यूनसिपलिटीज़ है, इस तरह से कहीं ना कहीं जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसी के बेस पे वर्क करती है, ठीक है। इस तरह से पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के लोकल लेवल पे ये चीज़ देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो मे बी यहाँ से क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं, ठीक है, कि इसमें ये पूछ सकते हैं पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज कौन सा अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, तो 73, ठीक है। उसके बाद जाकर के म्यूनसिपलिटी की बात करते हैं तो 74, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, ठीक है। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।